37 वेस्ट पासीघाट का ऑनरेबल एमएलए सर है, इरिंग सर है, सामने पे हम लोग का एडीसी सर है, और उसके बाद हम लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर लिवंग सर है। तो भैया सब लोग को ये बता दो, जैसे कि पहले से लेके आज तक, जैसे कि हम लोग ये सर पहले कांग्रेस पे था, कांग्रेस का समय पे भी वो ऐसा स्टूडेंट को लेके, एजुकेशन के लिए वो बहुत मैंने अच्छा काम किया, एम्फसाइज किया, उसका हेल्प बहुत फाइनेंशियल भी हेल्प भी किया, मोरली सपोर्ट ऐसा बहुत किया। तो अभी प्रेजेंट हम लोग का बीजेपी गवर्नमेंट पे है, उस पर आके यही काम कर रहा है, और उन लोग का जो ये फाइनेंशियली एनहेंसमेंट जो है उसको भी इंक्रीज करा दिया। तो आज यहाँ हम लोग का एडीसी सर का चैम्बर पे है, तो सुना है हम लोग का ये में आदि सोसाइटी का हम लोग का आदि ये लोग यूपीएससी पे उन लोग का ये दूतू ये है उन लोग क्वालिफाई हुआ, तो उसको लेके सुना है सर उसको फाइनेंशियली मदद कर रहा है। तो उसको लेके सर से डिटेल जानना चाहेगा। सर आप पार्टिकुलरली एजुकेशन को ज़्यादा आप प्रायोरिटी देता है, बाकी डेवलपमेंट आप बहुत कर रहा है, जैसे कि हम बार बार लास्ट टाइम भी बोला, जैसे कि हम लोग का याग्रुंग से लेको वो कोरा तक बोर्डा तक आपका वो जो रूट कराया अभी तो 4-5 साल हो गया, एक चौथा भी क्रैक नहीं हुआ। तो हम कॉन्ट्रेक्टर को भी उसको बोलता है, और सर पार्टिकुलरली आपको लेके जो भी हम लोग रास्ता में जाता है आपको नाम लेता है। डेवलपमेंट मैंने ऐसा होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए सर। फिर भी आज का ये यूपी से जो ये लोग क्या उसको लेके आप क्या बोलना चाहेगा? अभी जो हमारे बाम्बम पर में है, फिर हमारे एलेकाना मोदी है, और जिंगपर सर का ऑलरेडी वो तो क्वालिफाई भी हो गया, और शायद उसका डिप्यूटेशन भी शायद IRS में जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ वो आए थे, हमने उनको बोला था कि आप जैसे भी हो यू कीप ऑन ट्राइंग, कि उसको जैसे भी हो हम लोग उसको सपोर्ट भी करेंगे। हम लोग जब तक वो IAS नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो अभी क्या हो गया है, जो इस बार का जो प्रीलिम्स है उसमें हम ये 3 लड़के फिर क्वालिफाई हुए हैं, तो ये गर्व की बात है। और स्पेशल थैंक्स टू हमारा एडीसी निंगो साहब और हमारे छोटे भाई अनुग लिबांग जो हमारे प्रोफेसर हैं जैन कॉलेज में। तो उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ का वो कोचिंग वगैरह भी करा था। इस बार भी 5 बच्चे को हम सेलेक्ट किए थे। पिछले बार भी एक लेडी शायद हमारे बीच में आएगी बोला था, लेकिन वो प्रीलिम्स नहीं कर पाए। लेकिन नेक्स्ट ईयर शायद वो अगेन शी विल ट्राई एंड आई एम विल श्योर शी विल क्वालिफाई। तो अभी क्या हो गया, इसको हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जस्ट एन इरिंग का ये कंट्रीब्यूशन है या हमारे एडीसी या इनुक का। इट इज़ एन जॉइंट एफर्ट एंड वी ऑल वन। एंड जैसे हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी भी ये चीज़ को शुरू कर दिया है, और शायद कई सालों से शायद वो भी मेरे शुरू होने के बाद वो शुरू किया है। तो उसमें 1 लाख का राशि देता है, और उसके बाद अगर वो मेंस पास करता है उसको 2 लाख हम लोग देते हैं। तो हम लोग कोचिंग के लिए हम लोग 1 लाख, देन प्रीलिम्स में 1 लाख, और जो मेंस क्वालिफाई करते हैं उसको हम लोग 2 लाख। तो राशि 4 लाख का एक राशि उनको मिलता है, एक सहायता मिलता है। पेरेंट्स जो है यहाँ वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये जो एक प्रेरणा देगा, एक मार्गदर्शन होगा, जो हमारा यहाँ के जो 37 के बच्चे के लिए हम लोग पूरा कोशिश करते हैं। स्कूल्स में मैं खुद विज़िट करता हूँ, APSSB हो या APSC हो, वो हमारे इनुग लिबांग जी, उस सबको हम लोग कोचिंग करते हैं। इस बार भी शायद हमारा आई थिंक 48 जैसा 48 बच्चे क्वालिफाई हुए थे प्रीलिम्स में, और वो लोग मेंस वो लोग ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं। उसमें से तो हम तो 25 से कम तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। और APSSB भी पिछले बार भी हमारा कम से कम 13-14 बच्चे उनको क्वालिफाई हुए और नौकरी भी मिल गया। तो इसलिए ये हम लोग क्यों शुरू किया है, क्योंकि जो बेरोजगारी का जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। वी डू नॉट एक्चुअली एनकरेज इवन वाइट कॉलर जॉब्स, बट अगर आप IAS के लिए आप ट्राई करेंगे और APSC मिल जाता है, वो भी एटलीस्ट एक काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली द एक्सपेक्टेड गोल दैट यू हैड डन, बट इट इज अ कंसोलेशन प्राइज जैसा APSSB भी मिल जाता है APSC में। बट हमारा मेन मकसद है कि हमको IAS करना है, IPS करना है, IFS करना है। तो इन दिस UPSC में हमारा बच्चों को हम पूरा कोशिश करते हैं। इस बार भी हम लोग 5 सेलेक्ट किए हैं, एंड वी आर सपोर्टिंग देम।
एंड ऑफ कोर्स द पेरेंट्स आर आल्सो फुल्ली सपोर्टिव। अगर यहाँ का जो 37 का रुकसिन एरिया का जो यहाँ का नक्शा बदलना होगा, तो हमको यहाँ का जितने जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या एपीसीएस हो या हमारे जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हो, उनको हम लोग सहायता देते हैं। अभी ऑफ कोर्स जो यहाँ जो ड्रग एक मेनेस है, ये एक बहुत बड़ा एक समस्या हो गया हमको, तो इसलिए सो दैट बच्चों को यहाँ ज़्यादा ध्यान दें, पढ़ाई में ध्यान दें, इसके लिए हम लोग पूरा कोशिश है। और आई एम श्योर दैट चिल्ड्रन दे गेट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम स्पेशली जिंग मसार, जो 3 times ऑफ प्रीलिम्स पास किया है, एंड ही इवन गॉट थ्रू लास्ट ईयर। लेकिन इस बार बिकॉज ही डिडंट गेट द IAS, सो ही इज़ गोइंग टू ट्राई दिस टाइम ऑल्सो IAS। आई विश हिम ऑल द लक। और जो भी हमारा जो सपोर्टिव ये होगा वो तो हम साथ में करेंगे ही। बट मेरे उपदेश है या मेरे लोगों को मेरा यही एक रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस भी है बच्चों को कि आप लोग मेहनत करो, मेहनत करने से आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। तो ओके सर, आपका ये लीडरशिप है, आपका ऑफिसर ये सीट पे देखा गया, इस बार भी आपका यूपीएस जो क्वालिफाई हुआ सर, डेफिनेटली आपका रोल है आपका एरिया में 37 में, हम लोग का ऑनरेबल का आप दोनों के एरिया में, इस पर ये सोसाइटी बहुत प्राउड फील करता है। तो सर आने वाले समय में भी ऐसा चीज़ को आप कितना इम्पोर्टेंट देता है, और हम लोग का एमएलए को लेके, ये जैसे कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर सर को लेके, वो दोनों को लेके आप क्या बोलना चाहिए एज ए सिविल सर्वेंट? क्या मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले जो जिस कैंडिडेट ने भी क्वालिफाई किया, वो उनका अपना मेहनत का बूते क्वालिफाई किया। मैं तीनों जो कैंडिडेट जो इस बार यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। हम सबका आशीर्वाद उनके साथ है। डेफिनेटली मेंस रिटन एग्ज़ाम भी वो क्लियर कर जाएंगे होपफुली। मैं दूसरा बात ये कहना चाहूँगा कि हमने जो अभी पिछले बार भी डिस्ट्रीब्यूशन किया फाइनेंशियल इंसेंटिव का, ये जो इनिशिएटिव जो किया है हमारा जो लीडरशिप इरिंग सर का द्वारा, ये एक बहुत सराहनीय एक काम है, एक सराहनीय कदम है। क्योंकि अभी हमारा यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन जो है हर फैमिली का तो ऐसे नहीं है कि बहुत चीज़ अफोर्ड कर पाएगा। अभी आ रहा है कि 37 में जो क्वालिफाई कर रहा है वो बहुत निचले तबके का लोग आ रहा है, जिनका कोई ऐसे कोई बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं है। ये एक बहुत अच्छा बात भी है। तो सर का चलते, इस इनिशिएटिव का चलते, इन लोग का इनिशिएटिव का चलते, ये जो 1 लाख या 2 लाख का जो राशि दे रहा है, प्रदान कर रहा है, ये बहुत कैंडिडेट को हेल्पफुल होगा। मुझे विश्वास है इस राशि को सही तरीके से वो यूज़ कर पाएंगे अपना मटेरियल प्रोक्योर करने में, या कुछ भाड़ा वगैरह भी दिल्ली अगर वहाँ रहता है तो वह भाड़ा का भी ज़रूरत होता है। इसको सही मायने में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और ये जो इनिशिएटिव जो है अभी मैं ये कहूँगा कि अरुणाचल में बहुत कम ऐसे लेजिस्लेटर है जो इसके ऊपर जो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है। कुछ है शायद इक्का दुक्का, लेकिन सर ने जो पर्सनल इंटरेस्ट लेके इन्होंने एक कोर टीम बनाया कि जैसे प्रोफेसर साहब है और कुछ लोग को भी इन्वॉल्व किया, जो एकेडमिशियन है, जो अच्छे लोग हैं समाज में, जो क्रीमी जो लोग हैं, इनको इन्वॉल्व करके इन्होंने जो एक बिगिनिंग किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम लोग और एपीसीएस ऑफिसर्स देखने मिलेंगे। यूपीएससी में भी हमारा 37 का लड़का सिर्फ नहीं बल्कि हमारा 38 का महबो का, अपर सियांग का, आदि बेल्ट जितना है, एक इंस्पिरेशन मिल के वो हम लोग एक कदम से कदम मिला के आने वाला दिनों में हम ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे। मुझे ये पूरा विश्वास है। तो सर आज का ये प्रोग्राम को लेकर आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सर लोग भी बोला और हम लोग का एमएलए सर भी बोला, आपका रोल उस पर बहुत है, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत है बोला। तो सर आप एज एक लेक्चरर होके, एक प्रोफेसर होके, आपके एरिया में आज ऐसा 2 तो निकला है, तो 3 तो निकला है, तो ये यूपीएससी जो ये हुआ है, तो आप कैसे फील कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या बोलेगा उसको लेकर? धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगा कि ये सब श्रेय जो है हमारे ऑनरेबल सर को, ऑनरेबल एमएलए सर को जाता है। 2019 से जब से 37 कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए बने हैं, 2019 से
ये प्रोग्राम उसने मुझे कॉल करके हम दोनों ये प्रोग्राम प्लान चॉकआउट किए थे। तो इनिशियली हम लोग जो है APCS के लिए किए, फिर हम लोग जो है साइंस बच्चों के लिए किए, फिर से हम लोग जो है UPSC में आ गए, फिर हम लोग जो है APSSB के लिए भी करने लगे। तो हाँ, हर साल कम से कम 3 या 4 प्रोग्राम्स हम लोग रन जरूर करते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं। तो ताकि बच्चों को हम लोग कोचिंग भी देता है, साथ ही साथ जो है हम लोग जो है अगर वो कहीं में वो कोई और दूसरा इंस्टीट्यूट में जाना चाहे तब भी हम लोग जो है उसे फाइनेंशियल एड्स देते हैं। सी हम लोग का सक्सेस जो है धीरे धीरे आना शुरू करे। मैं हमेशा 37 के लोगों को भी बोलता हूँ, ऑनरेबल MLA को भी बोलता हूँ कि ये सब प्रोग्राम का रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा, ये प्रोग्राम का रिजल्ट जो है धीरे धीरे आएगा। तो ये एक पेड़ प्लान कर रहा है, जैसे पल मिलने के लिए समय लगता है, तो पल अभी आ रहा है। जैसे जिंग में सर आए हैं, ऑनरेबल MLA सोच के देखिए, अभी तक 7-8 साल हो गए हैं कंटिन्यूसली एवरी ईयर 5 स्टूडेंट IAS के लिए हम लोग जो है स्कॉलरशिप देते हैं 1 लाख ईच। तो 25 to 26 बच्चे हम लोग अभी तक दे चुके हैं, उसमें से जिंग में सर आए हैं, अभी ये दोनों आ गए हैं। तो ऐसा करके पल मिलेंगे बच्चों को भी। UPSC क्रैक करना कोई मामूली काम नहीं है, तो समय लगता है। तो 37 के लोगों को भी आपके माध्यम से यही कहूँगा कि पेशेंस रहिए, प्रोग्राम अच्छा जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए समय लगता है, और हम लोग नहीं बोलते हैं कि कोई भी जिंग में सर मिलो या कोई APCS भी बहुत सारा आया है, DSP भी आया है। वी नॉट सेइंग कि हम लोग जो है MLA के कारण मिला है, वी नॉट सेइंग। सब जो है आप लोग का ही मेहनत है, लड़का लोग का ही मेहनत है। हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट का जैसा प्लायर्स भी नहीं बना पाएंगे कि ये मिला है, ये मिला है, हम लोग कैसे मिला, ऐसा नहीं। ऐसे गार्जियन, ऐसे MLA गार्जियन और ऐसे हम जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और ऐसे सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटर, हम लोग जस्ट उसको एक गार्जियन का जिससे हम लोग जो है इमोशनली सपोर्ट करता है, फिजिकली सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा, बस हम लोग थोड़ा बहुत फाइनेंशियल भी हेल्प करते हैं। वही हम लोग का प्लान। और आगे जाके 37 से और भी ऑफिसर निकलेंगे, जैसे हम लोग निंगोंग सर ने कहा कि और भी ऑफिसर निकले, हम लोग तो यही चाहेंगे। हम लोग का इरिंग सर जो है MLA कर रहा है, तो उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेगा? हमको ये बहुत अच्छा लगा, सिर्फ बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। क्योंकि हम जैसा ये बच्चा लोग को दिल्ली भेजने के लिए भी हम, मेरा पास में तो ऐसा ये हम पेरेंट्स लोग तो ये फार्मर है तो नहीं सकता है, लेकिन इरिंग सर का तरफ से और सोसाइटी से तरफ से बहुत मदद मिला है ये लोग का सपोर्ट से। और वो बच्चा लोग को भी वो और अच्छा होता है, लगता है पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि सपोर्ट मिलता है। अगर सपोर्ट नहीं मिलने से हम लोग सोचने से भी नहीं सकता है। तो हम लोग पहले में भी APCS में वो प्रीलिम्स में मिला था, तो भी इरिंग सर का तरफ से सपोर्ट मिला है। ये अच्छा लगा है हमको, बहुत अच्छा लगा है ये। ओके मैम, हम लोग ये भी जानना चाहते हैं जैसे कि जो भी बच्चा लोग स्पोर्ट्स में टैलेंट है, पढ़ाई लिखे में टैलेंट में, हम लोग उसका बैकग्राउंड पूरा जाने दी लेता। तो वो बचपन से पढ़ाई लिखाई कैसे रहा उसका? सर वो छोटा से ये पढ़ाई लिखाई में तो इंटरेस्ट है, लेकिन हम माँ पापा लोग तो ये परमाराय होते हुए भी हम ऐसा उसको सिखाता, डिसिप्लिन सिखाता था। बच्चा विदाउट परमिशन बच्चा रात को नहीं निकलेगा। छोटा से हम देखा है, लाइफ में देखा है, मेरा उम्र तो हो गया बच्चा से होके ये 20 इयर्स, तो बच्चा को हम लोग स्पेशली मम्मी को केयर करना होता है। जब हम मेरा बच्चा जब एग्जाम दे के आता है, हम रुकता है उसको। जब एग्जाम देते समय में वो ये में वीक में वो मन पे हम कितनी नहीं जाता है, उस समय में हम उसको रुकते रहता है कब मेरा बच्चा आएगा। वो उसको देखता है, उसको पेपर अच्छा होने से वो हंस के आता है, थोड़ा पेपर खराब होने से उसको दुख होके थोड़ा आता है। लेकिन फिर हम उसको उसका बाद में खाना खाने के लिए और रात को पढ़ने से भी वो 1-2 बजे तक पढ़ता है, तो भी हम उसके लिए ब्लैक टी बना देता है हम माँ, और उसको खाने के लिए कुछ थोड़ा बना दे के आफ्टर 2 आवर्स में उसको देने के लिए आता है, क्योंकि वो नींद ना आए। जब नींद आने से तो एग्जाम आने से उसका तो बहुत तकलीफ होगा तो ना, इसलिए उसको एग्जाम का समय में इतना हम सपोर्ट देता है हम लोग पेरेंट्स लोग। और बच्चा को हम ये बोलता है खुदा ही वो बच्चा को ये अपना घर को ये होटल जैसा IB जैसा नहीं रखना है। एनी टाइम आएगा अपना से कुछ कहेगा, जाएगा कुछ कहेगा, माँ का ऊपर में सब पिताजी का ऊपर में रखना है ना। तो घर को होटल जैसा नहीं करना है, घर को घर जैसा। खाना खाने से भी एक साथ में खाना है, जो भी तोड़ा बसने से भी उसको सब मिल के खाना है।
तो और उसको हम उसका दोस्त कौन होता है उसको भी हम जानता है। वो क्या कपड़ा पहन के अलग कुछ पहन के आने से भी हम उसको बोलते हैं अरे ये कपड़ा तो हम कभी नहीं दिया, ये कहाँ से आ गया ना। उसको भी हम उसको बोलते हैं दोस्त करने से भी अच्छा दोस्त करिए और रात भर जहाँ तहाँ नहीं घूमिए। और पीना और ये कुछ करप्सिस खाना तो वो कुछ बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगता है। वो करप्सिस तो पीता भी नहीं है, खाता भी नहीं। वो लड़का पढ़ाई में वो इतना इंटरेस्ट होता है, लेकिन हम लोग का वजह से हम लोग इतना अच्छा स्कूल में पढ़ाने नहीं सिखाए, बस्ती का स्कूल में पढ़ा के। हम बच्चों लोग को ये सिर्फ बच्चों लोग को नहीं, उसका पेरेंट्स लोग को भी स्पेशल रिक्वेस्ट है, अपना बच्चा का जब सोता है सोता से शुरू करो उसको ये डिसिप्लिन। जब हम पेड़ को लगाता है, जब पेड़ सोता होता है तब उसको हम लोग पानी लेने के लिए नदी आने से भी बाहर आने से भी कहीं जहाँ लेके लगा सकता है, लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता है उसको उतार के लगाने नहीं सकता है। इसलिए बच्चा को हम बोलता है ये मम्मी पापा लोग को जब बच्चा सोता है उस ये सोता समय से उसको डिसिप्लिन सिखाना है, उसको कैसा पढ़ना है, पहले पढ़ाई में समय देना है मम्मी पापा लोग को। हम लोग का आदमी लोग को बहुत देखा है, बच्चा को पढ़ो एनिमल जैसा रखता है, पढ़ो ना पढ़ो, पढ़ेगा स्कूल आएगा अपना मर्जी, रात को पढ़ता है नहीं पढ़ता है, पेरेंट्स लोग कहा जाएगा ऐसा होता है। और घर में भी होता है पार्टी होने से पेरेंट को बच्चा को पढ़ने के लिए तकलीफ लगता है। इसलिए हम मम्मी पापा लोग को भी ये बोलता है, हम लोग का ये जो इसको सुन रहा है ये लोग को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं चौथा से स्टार्ट करो बच्चा को, एटलीस्ट 20 ईयर्स तक बच्चा को केयर करने से वो आदत आ जाएगा। इसलिए बच्चा लोग को भी हम ये रिक्वेस्ट करता है, अगर मेहनत करने से एक दिन उसका भी इतना अच्छा मौका आएगा ना, मेहनत नहीं करने से तो वो कभी ऐसा नहीं आएगा। इसलिए पेरेंट्स लोग का बात को मानना है, वो अपना से वो पढ़ाई में हाथ लेबर करके उतना है तो मम्मी पापा लोग तो सपोर्ट देगा ही ना।